नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पर। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आज हम बात करने वाले हैं इसरो वार्क न्यूक्लियर इंजन रॉकेट्स के ऊपर जो चल रही रिसर्च है उसके बारे में। दोस्तों, इसरो ने हाल ही में अभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर और उसकी सफल लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कराई थी। इसके बाद इसरो यहाँ पर आगे भी कई सारे मिशंस को लॉन्च करने वाला है, जैसे सूर्य का परीक्षण करने के लिए और सूर्य के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सारे मिशंस करने वाला है और मार्स पर जाने के लिए या किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए भी कई सारे मिशंस करने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों इसरो को एक ऐसे पावर इंजन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बिना किसी रुकावट के एक लंबी दूरी को तय कर पाए। इसलिए यहाँ पर इसरो ने बार्क के साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो न्यूक्लियर इंजन रॉकेट्स को बना सके और न्यूक्लियर इंजन रॉकेट्स एक बार बन गए तो उसकी मदद से ये कितनी भी दूरी हो किसी भी ग्रह तक जाने के लिए ये सक्षम होंगे इंजन। तो ऐसे इंजन के यहाँ पर ऊपर रिसर्च चल रही है जिसकी वजह से इनको यहाँ पर आसानी से बनाया जा सके और एक लंबी दूरी को तय किया जा सके। तो इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम इसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये एक तरीके का रॉकेट है जिसकी मदद से यहाँ पर कई सारे मिशन इसरो ने किए हुए हैं। तो पीएसएलवी की शानदार सफलता के बाद इसरो ने अब नासा और चीन को टक्कर देते हुए मंगल तक सफर तय करने की शुरुआत शुरू कर दी है। इसके लिए हमें सुरक्षित और रिलायबल पावर की ज़रूरत होगी क्योंकि इनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। मंगल तक जाने की दूरी चंद्रमा के दूरी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ तक जाने के लिए हमें ऐसे फ्यूल की ज़रूरत होगी या ऐसे यहाँ पर रॉकेट्स की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ही रिलायबल हो और सुरक्षित पावर ये ऐसे ही जनरेट कर सकें। क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा फ्यूल की लंबी दूरी तय करने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे ही न्यूक्लियर पावर इंजन को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। तो हमें सुरक्षित और रिलायबल पावर की ज़रूरत होगी जो कि सनलाइट, ऑक्सीजन और फ्यूल स्टेशन तक पहुँच के बिना काम करता हो। मतलब ऐसा रॉकेट जो कि सनलाइट से इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े, मतलब सोलर वाले जो रॉकेट होते हैं या ऑक्सीजन से जिसके ऊपर या फ्यूल स्टेशन तक पहुँच के बिना काम करने वाले रॉकेट, ऐसे रॉकेट्स के ऊपर खोज जारी है इसरो की। इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन यानी न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को बनाने के लिए इसरो ने देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिलाया है। तो दोस्तों, इसरो ने यहाँ पर क्योंकि लंबी दूरी तय करने के लिए हमें ऐसे इंजन की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ पर किसी ऐसी स्रोत से चलते हो, ऐसे रिसोर्स से चलते हों जो कि लंबी दूरी तय करने में किसी भी तरीके की रुकावट ना पैदा करें। तो इसी तरीके के इंजन को यहाँ पर लॉन्च करने के लिए जो इसरो है उसने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हाथ मिलाया है और उसके साथ मिलकर के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के ऊपर रिसर्च की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केमिकल से चलने वाले जो इंजन होते हैं वो कुछ हद तक ही काम आते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो जिसको एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा करनी हो या अनंत अंतरिक्ष में भेजना हो तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यानी ही परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट्स ही काम कर पाते हैं, यानी वही कारगर साबित होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल से चलने वाले इंजन रॉकेट में अधिक ईंधन नहीं भरा जा सकता है क्योंकि उससे उसका भार बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं सोलर पावर वाले यान की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, जिसकी वजह से सोलर पावर वाले जो इंजन होते हैं क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से ही यहाँ पर चार्ज होकर के चल पाते हैं, तो अगर सूरज की रोशनी दूरी तक नहीं पहुँच पाती है तो इसका मतलब वो इंजन हमारा चार्ज नहीं हो पाएगा। सोलर पावर वाले इंजन जो होंगे वो चार्ज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो भी लंबी दूरी नहीं तय कर पाते हैं। यानी ऐसे में रॉकेट का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए इसरो ने क्या किया है, ऐसे में अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बार्क के साथ मिलकर इसरो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहा है जो कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से चलेगा। ऐसा इंजन तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
जो ये परमाणु रॉकेट है ये कैसे काम करेगा, अगर इसके बारे में हम देखें तो परमाणु इंजन परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर जैसे नहीं होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। दरअसल रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238 और स्ट्रोंटियम 90 ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह नष्ट होते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है और जो गर्मी पैदा होती है उस गर्मी से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी ये जो इंजन बनाए जाएंगे ऐसे इंजन के दो हिस्से होते हैं। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। इसके बाद यह गर्मी थर्मोकपल में बदल जाएगी जो वोल्टेज पैदा करती है। यह वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है जिससे सैटेलाइट को जरूरी ताकत मिलती है। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के जरिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजनों की यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। ऐसे जो हमारे इंजन हैं इनका उपयोग ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है, ऐसे इंजनों का प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। जो नासा है, नासा के स्पेसक्राफ्ट, नासा ने भी अपने स्पेसक्राफ्ट में ऐसे इंजनों को चला करके देखा है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वोयागेर, कैसिनी, क्यूरियोसिटी भी इस तरह के इंजन द्वारा चलते हैं। वहीं नासा भी अब नए परमाणु थर्मल प्रपल्शन टेक्निक्स पर लगातार काम कर रहा है जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना नासा ने बना रखी है। इसकी मदद से सुदूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से यात्रा कर सकेंगे। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ होगा और कई सारे अलग जो हमारी एजेंसीज हैं, जो स्पेस एजेंसीज हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय भी कम लगेगा इसमें और इसमें खतरा भी कम होगा। और इसी को देखते हुए चीन भी इस तकनीक पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की हमारी टेक्निक है जो कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, लंबी दूरी को तय करने के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजनों में प्रयोग की जाएगी। तो उसी के लिए इसरो ने बार के साथ हाथ मिलाया है और इसके ऊपर आगे रिसर्च कर रही है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो भी ज़रूरी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो गई हो और जो भी बातें बताई हैं वो समझ में आ गई हों। धन्यवाद दोस्तों।